तो हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक डिजिटल मल्टीमीटर का अनबॉक्सिंग करके उसके रिव्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जो मल्टीमीटर हमने लिया है ये MEC कार्ड कंपनी का MEC स्मार्ट डिजिटल मल्टीमीटर जिसका मॉडल नंबर A830L। यहाँ पर प्राइस आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 899 रुपीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अमेजोन में प्राइस कम ज्यादा हो सकता है, आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप लोग देख सकते हैं अभी के लिए कितना प्राइस है, और आप MEC कार्ड वेबसाइट में जाकर भी आप ले सकते हैं। तो चलिए अभी इसको अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग पैकिंग आप लोग देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका से ये पैकिंग हुआ है। तो यहाँ पर मेन जो बॉक्स है ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो बॉक्स के ऊपर साइड में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर MEC स्मार्ट लिखा हुआ है। तो चलिए अभी इसको भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड बॉक्स के राइट साइड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वारंटी कोड लिखा हुआ है, और उसका ठीक नीचे यहाँ पर MEC स्मार्ट A830L डिजिटल मल्टीमीटर यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस बॉक्स का लेफ्ट साइड में आप लोग आ जाइए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर बारकोड लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पर MRP लिखा हुआ है 1600 यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो हम लोग देख लेंगे अभी इस बॉक्स को ओपन करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक 9 वोल्ट का बैटरी दिया हुआ है। तो यही बैटरी को आपको जो डिजिटल मल्टीमीटर है वो मल्टीमीटर के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर MEC कंपनी का जो कार्ड है वो कार्ड यहाँ पर दिया हुआ है। इस कंपनी का बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार होता है, तो इसका जो वेबसाइट है वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं क्या क्या तैयार होता है, उस लिंक में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो इस कार्ड के ठीक पीछे आप लोग आ जाइए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो प्रोडक्ट है ये 1 साल का आपका वारंटी मिलेगा। तो इस डिजिटल मल्टीमीटर में जो 1 साल का जो वारंटी मिलेगा, तो उस वारंटी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, और 12 डिजिट का जो वारंटी कोड है वो कोड देने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन सबमिट होगा। और इस डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर फोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अभी जो हमारा जो डिजिटल मल्टीमीटर है मेन यूनिट है वही हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर और एक पैकेट दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये रहा हमारा डिजिटल मल्टीमीटर, और केबल और एक यूजर मैनुअल यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर और कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको डिजिटल मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता है तो आप इस यूजर मैनुअल को आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छी तरह से सब कुछ लिखा हुआ है। और इस मल्टीमीटर का जो प्रोब टेस्ट लीड यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का प्रोब टेस्ट लीड यहाँ पर दिया हुआ है। तो फ्रेंड अभी चलिए अभी जो मेरा जो मल्टीमीटर है और डिजिटल मल्टीमीटर वो आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए। तो YouTube में बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, मगर इतना अच्छी तरह से प्रोडक्ट को नहीं दिखाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी तक बैटरी इंस्टॉल नहीं किया है। तो यहाँ पर जो रेंज स्टॉप दिया हुआ है ये कितना सॉफ्ट है। और यहाँ पर ऊपर लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक बैकलाइट का स्विच दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और मिडिल में जो है एक आपका जो रीडिंग आएगा और रीडिंग होल्ड करने के लिए यहाँ पर एक स्विच दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सब मल्टीमीटर में ऐसे 2 स्विच आपको नहीं मिलेगा,
ये दो स्विच बहुत काम का है। लाइट कम आने से रीडिंग नहीं दिखाई देता है, तब यहाँ पर जो बैकलाइट का जो स्विच है वो ऑन करके आप लोग रीडिंग देख सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए इस डिजिटल मल्टीमीटर में जो बैटरी है वो बैटरी हम लोग लगाएंगे। तो बैटरी लगाने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है, वो स्क्रू खोलना पड़ेगा। खोल के वहाँ पर आपका जो 9 वोल्ट का बैटरी है वो बैटरी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर जो आपका जो 9 वोल्ट का बैटरी है वो बैटरी इंस्टॉल करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड हमने 9 वोल्ट का जो बैटरी है वो बैटरी इंस्टॉल कर दिया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रीडिंग आ रहा है। अभी यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर जो बैकलाइट है, बैकलाइट आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपके रीडिंग नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप इस बैकलाइट क्लिक करके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीका से यहाँ पर लाइट जल रहा है। तो अभी ये इस डिजिटल मल्टीमीटर में जो ऑयल यहाँ पर लगाना है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर COM कॉमन जो है, कॉमन में आप ब्लैक वाला जो ऑयल है वो यहाँ पर लगाना पड़ेगा, और रेड जो ऑयल है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है और रेजिस्टेंस का ओम का चिन्ह दिया हुआ है और EMA यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो रेड वाला जो ऑयल है वो यहाँ पर कनेक्शन करना पड़ेगा। 200 मिली एम्पियर तक आप यहाँ पर कनेक्शन कर दीजिए, और आपके 10 एम्पियर तक आप देखना चाहते हैं कितना एम्पियर आ रहा है, तो आप लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर आपका रेड जो वायर वो कनेक्शन करना पड़ेगा। तो अभी होल्ड बटन यूज करके हम लोग देखेंगे। तो अभी यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी। तो ऐसे में आप आपके कॉन्टिन्यूटी मोड में रख के आप शॉर्ट करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी मोड में रख के मैंने शॉर्ट कर दिया, और यहाँ पर होल्ड करने से यहाँ पर 0 में होल्ड हो गया है। तो ऐसे करके आपके रेजिस्टेंस बाद जो भी है, जो भी आप उसका रीडिंग लेना चाहते हैं और रीडिंग देखना चाहते हैं, तो आप वो देख के आप होल्ड बटन क्लिक कर दीजिए। उस रीडिंग यहाँ पर होल्ड होके रहेगा, और दूसरा बार क्लिक करने से ये होल्ड चला जाएगा। तो फ्रेंड चलिए इस डिजिटल मल्टीमीटर से क्या क्या चेक कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर AC वोल्ट 500 तक आप चेक कर सकते हैं। 200 वोल्ट से 500 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं AC वोल्ट। तो हमारा घर में जो वोल्ट आता है, AC वोल्ट आता है, वो 200 के ऊपर आता है, तो यहाँ पर 500 सेट करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 230 के आसपास वोल्ट आ रहा है। तो ऐसे करके आपके AC वोल्ट आप चेक कर सकते हैं। तो और एक बात आप लोग जान लीजिए, यहाँ पर नीचे आप लोग आ जाइए, नीचे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कॉमन लिखा हुआ है, COM लिखा हुआ है, तो वहाँ पर ब्लैक जो लीड है वो आप दे दीजिए। और यहाँ पर राइट साइड में जो है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और मिली एम्पियर चेक करने के लिए यहाँ पर जो रेड वाला जो लीड है वो लीड दे दीजिए। तो यहाँ पर जो भी चेक करना है वो ऐसे आपको लीड देना पड़ेगा, दे के आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए अभी जो DC वोल्ट है, DC वोल्ट हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 200 मिली वोल्ट से आप 500 वोल्ट तक आप चेक कर सकते हैं। DC वोल्ट आप जो चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने एक छोटा सा जो बैटरी है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर छोटा सा 3 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर है मेरे पास। तो यही हम लोग चेक करेंगे। तो आपके 3 वोल्ट है, तो आप यहाँ पर 20 जो वोल्ट है वहाँ पर आपको देना पड़ेगा, और 20 से ज्यादा वोल्ट आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आप 200 वोल्ट में आपको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग वोल्ट आ रहा है। तो ऐसे करके आपके जो घर में जो DC वोल्ट है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। आपके सोलर है, सोलर में DC वोल्ट आता है, तो आप सोलर में आप चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। आपके जो बैटरी लगा हुआ है वो भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपके घर में जो DC वोल्ट है वो आप लोग चेक कर सकते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। इस डिजिटल मल्टीमीटर से आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड अभी यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 200 जो ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 200 से 2M लिखा हुआ है, इसके अंदर आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो 200 के नीचे रेजिस्टेंस है, तो आप यहाँ पर 200 में सेट कर दीजिए। यहाँ पर 200 में सेट करके चेक कीजिए। तो चलिए अभी मेरे पास 100 ओम का जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस आप लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर 98 के आसपास आ रहा है। तो ऐसे करके आपके जो रेजिस्टेंस है वो आप लोग देख सकते हैं ये कितने ओम का रेजिस्टेंस है। तो और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस हम लोग चेक करेंगे। ये सब 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 ओम दिखा रहा है यहाँ पर।
तो ऐसे करके आपके जो रेजिस्टेंस है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी डायोड चेक कर लेंगे। तो डायोड चेक करने के लिए आपका जो रेंज स्विच है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर जो 2K लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर और एक सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग दे दीजिए। तो यहाँ पर डायोड चेक करने के लिए जो व्हाइट वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपको ब्लैक रखना पड़ेगा, और ब्लैक वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आपको रेड जो लीड है वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 420 के आसपास शो कर रहा है। अभी आपका जो लीड है वो लीड उल्टा कर दीजिए। यहाँ पर रेड लीड को आप व्हाइट वाला जो हिस्सा है वहाँ पर रख दीजिए, और ब्लैक लीड को आप ब्लैक वाला हिस्से में रख दीजिए। तो ऐसे करने में यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके जो ये डायोड ठीक है। तो ऐसे करके आपके डायोड आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी आपका जो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहाँ पर जो बाजार पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर आपका स्विच देना पड़ेगा, रेंज स्विच आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर देने के बाद आपके कोई भी कंपोनेंट खराब हो गया है, शॉर्ट हो गया है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपके कोई वायर खराब हो गया है कि नहीं, वो आप लोग इस कंटिन्यूटी मोड दे के आप लोग चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मेरे एक SMPS है, SMPS में एक मॉसफेट लगा हुआ है, तो ये मॉसफेट खराब हो गया है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कैसे ये चेक करना है। तो मॉसफेट खराब होने से ये 3 लेग होता है, 3 लेग ही शॉर्ट दिखाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 लेग ही शॉर्ट दिखा रहा है। तो ऐसे करके आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है वो आप लोग चेक कर सकते हैं। और एक बात, यहाँ पर फ्यूज़ भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए यहाँ पर फ्यूज़ कैसे चेक करना है, फ्यूज़ ठीक है कि नहीं। ऐसे करके दोनों लेग यहाँ पर लगा दीजिए। कंटिन्यूटी मोड साउंड हो रहा है, तो आपके फ्यूज़ ठीक है। तो ऐसे करके आप सब चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड अभी हम लोग ट्रांजिस्टर चेक करेंगे। तो ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर AES FE लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका रेंज स्विच देना पड़ेगा। तो रेंज स्विच देने के बाद यहाँ पर ऊपर आप लोग आ जाइए। ऊपर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर NPN लिखा हुआ है और PNP लिखा हुआ है। तो 2 टाइप का ट्रांजिस्टर होता है, NPN ट्रांजिस्टर होता है और PNP ट्रांजिस्टर होता है। तो फ्रेंड ऐसे करके आपके ट्रांजिस्टर PNP और नहीं तो NPN है कि नहीं आप लोग देख सकते हैं। और उस ट्रांजिस्टर में जो लेग है वो इमीटर कौन सा है, बेस कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है वो आप लोग निकल सकते हैं। तो अभी एम्पियर DC एम्पियर आप लोग कैसे चेक करेंगे और आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 मिली एम्पियर से आप 10 एम्पियर तक आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 200 मिली एम्पियर से आप 2 मिली एम्पियर तक आपके जो रेड वाला जो लीड है वो आप जहाँ पर है वहाँ पर ही रख दीजिए। यहाँ पर रख के आप मिली एम्पियर चेक कर सकते हैं, मगर आपको 10 एम्पियर आपको चेक करना है। मतलब 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा आपको एम्पियर चेक करना है। तो आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो 10 एम्पियर लिखा हुआ है वहाँ पर आपका जो रेड वाला जो टेस्ट लीड है वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इतना छोटा सा एक डिजिटल मल्टीमीटर से आप लोग कितना सारा मेजरमेंट आप लोग कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर देख लिया है। और इसका साइज भी बहुत छोटा है, आप पॉकेट में आ जाएगा और यूज करने में भी बहुत इजी है। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कैसे हाथ में आ रहा है। और पीछे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर स्टैंड करने के लिए स्टैंड आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और एक बात, मार्केट में बहुत सारा डिजिटल मल्टीमीटर मिल जाएगा बहुत कम प्राइस में, मगर वो सब ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, 1-2 महीने में ही खराब हो जाता है और उसका वारंटी भी नहीं मिलता है। तो आप फर्स्ट टाइम कोई डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करना चाहते हैं, नहीं तो आपको एक छोटा सा डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए जो पॉकेट में आ जाएगा और उसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा होगा, तो आप इस MEC कार्ड का डिजिटल मल्टीमीटर आप ले सकते हैं। और इसका प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है। आपको इस डिजिटल मल्टीमीटर को लेना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। तो थैंक्स ये छोटा सा वीडियो देखने के लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साइड में जो बेल आइकन को भी दबा दीजिए।